हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 जिसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, क्योंकि अपने को अभाज्य गुणनखंड में बदलना है, तो अभाज्य संख्या होती हैं जो स्वयं से कटती हैं, यानी 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, ऐसे डॉट डॉट जो खुद से कटती हैं, खुद से या फिर स्वयं से कटती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्याएं से कटती हैं, उनको बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। ठीक है। अब इन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 140। पहला है 140। 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं अपने को। तो क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 सत्ते 14, ये 0 आ जाएगा। 2 से फिर डिवाइड किया 35 बार। जब भी हम 2 से डिवाइड करते हैं इसका मतलब उसका आधा कर रहे हैं। अब लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 140 के? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये गुणे 1, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। ये अगर इनको गुणा करोगे तो ये 140 के बराबर होंगे। तो हमें यही लिखना था। इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, क्योंकि 2 2 बार आया है, 5 एक बार है और 7 एक बार है। तो ये हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था इसी का, 156। तो 156 को सॉल्व करते हैं। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है 156, 156। ये था पहला पार्ट जो हमने अभी सॉल्व किया था। अब 156 को लेके देखते हैं। तो 156 के गुणनखंड करेंगे हम। 2 से डिवाइड किया हमने, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6। 2 से ही काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये लास्ट का जो डिजिट है वो 6 है और 6 2 से डिवाइड होता है। अब आया 73। 73 किससे डिवाइड होगा? सॉरी, यहाँ पर देखते हैं। जैसे 2 सत्ते 14, अब यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 16 यानी 18। तो 2 अट्ठे 16। अब लास्ट में 8 आ रहा है तो 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। 2 तियाँ 6 और 2 नेम 18। अब 39 है तो ये हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 13, 13 से डिवाइड होता है। तो जो 156 है उसके टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे? वो रहेंगे 2 2 बार आया है, 3 एक बार है और 13। तो ये हो गए हमारे टोटल 156 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि देखिए 2 भी एक अभाज्य संख्या, 3 भी और 13 भी। इसी तरीके से यहाँ पर 2, 5 और 7 तीनों ही अभाज्य संख्या हैं। अब जो इनके अगले ऑप्शन हैं, मतलब अगले जो पार्ट हैं, वो आपको खुद से करके लाने हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं हम दूसरा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के। सबसे पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? मासा भी बोलते हैं हिंदी में।
अब 26 और 91 दोनों का मासा क्या होगा? मासा होता है जो कॉमन हो, दोनों में मिले, उसको मासा कहते हैं। तो हम दोनों के अलग अलग गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 13, और 13 से ये एक बार, और यहाँ से आ जाएगा ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 13 7 91 होता है, और 13 से ये एक बार डिवाइड हो जाएगा। तो कॉमन क्या है? यहाँ पर 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो इनका मासा क्या हुआ? मासा हो जाएगा 13। ये 26 और 91 का मासा किसका किसका था? ये 26 और 91 का मासा आया 13। अब इनका हम लासा निकाल लेते हैं। अब देखो, मासा से ही हम लासा निकालते हैं, इनके जो गुणनखंड किए थे वहीं से। लासा क्या होता है? जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिखना है, यानी यहाँ 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो 13 एक बार लिख दिया। अब जो बचा हुआ है, इसके पास 2 बचा है और इसके पास 7 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका लासा। अब हमको बताना है कि जो दोनों संख्याएं हैं उनका गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF इंटू LCM के। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है लासा गुणे मासा, इसके बराबर आना चाहिए। तो दोनों संख्याएं कौन सी थी? जो संख्या थी हमारी 26 और 91, तो दोनों का गुणनफल बराबर, लासा कितना आया था हमारा? लासा आया था 13 गुणे 2, 13 और 7 दूनी 14, 13 और 14 हमारा है लासा। 13 और 14 लासा आया था। मासा कितना था? मासा था हमारे पास इसका जो मासा आया था वो 13 था। 13 मासा था। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, वेरीफाई कराना है अपने को। देखो, अगर देखा जाए तो ये भी कितना है? 26 है इंटू 91। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 13 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 13 लिख सकते हैं। 14 को हमने तोड़ दिया 2 और 7 में, तो ये भी हो जाएगा 13 दूनी 26 और 13 सते 91। तो 26 और 91 दोनों बराबर बराबर आ गए, यानी LHS बराबर है RHS के। चाहे तो आप इनका मल्टीप्लाई करा के भी यहाँ लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अपने पास, इसी के और पार्ट हैं, अगर उनको सॉल्व करना है तो देख लीजिए। एक और पार्ट 510 और 92, 510 और 92 का हमको LCM और HCF निकालना है। पाँच सौ दस और 92। अब 510 के हम क्या करते हैं? पहले फैक्टर कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, एक बचा, एक शिफ्ट होके यहाँ लग जाएगा आगे की तरफ, तो ये हो गया 11, 2 पंचे 10, फिर से एक बचा यहाँ 10, 2 पंचे 10। अभी पीछे 5 बचा है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 25, 5 एकन 5, और ये 51 है। 51 किससे डिवाइड होगा? 5 और 1 6, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 एकन 3, 2 बचा, 2 लग जाएगा इसके आगे, तो 21, 3 सत्ते 21, और 17 खुद से डिवाइड होता है। अब 92 के गुणनखंड कर लेते हैं। 92 के गुणनखंड 2 से काटते हैं, 2 चक्कू 8, एक बचा यहाँ लग गया तो 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर से 2 से काटते हैं, 2 एकन 2, 2 तियाँ 3 से कटेगा ये
क्या कर रहे हो भाई? 23। अब 23 से ही कटेगा ना सीधे। अलग अलग एलसीएम निकालने लगे थे। 46, 2 से 23। अब हमें निकालना है इनका मासा और लासा। मासा क्या होता है? जो कॉमन होता है दोनों में। तो यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 आ गया। यहाँ पर अब कोई सी भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा मासा आ जाएगा 2। अब निकालते हैं लासा। लासा क्या होता है? जो कॉमन हो उसको एक बार लिखो, यानी यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो ये 2 आ गया। उसके बाद जो बचा हुआ है वो सारा लिख देना है। यहाँ से 5, 3 और 17 बचा हुआ है, तो 5, 3 और 17 बचा हुआ है। यहाँ से 2 और 23 बचा हुआ है, 2 और 23 बचा हुआ है, तो ये हो गया हमारा टोटल लासा। अब हमें वेरीफाई करवाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर है मासा गुणे लासा। ये करना है। पहली संख्या थी हमारी 510 गुणे 92। मासा कितना है? 2। लासा कितना है? 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। अब दोनों का गुणन वो जो है गुणा कर देते हैं हम, 92 का और 510 का, तो ये गुणा आ जाएगा हमारा। देखो 92 जीरो तो जीरो ही आ जाएगा, 92 एकन 92, 92 का आ जाएगा 2 हासिल 90। 92 पंचे कितना हो जाएगा? किसी का भी पंचे 5 जा करते हैं तो जितना 92 है उसका आधा कर देते हैं। 2 चक्कू 8, 2 छंग 12 और ये पीछे 0, 460 और लगाना है साथ में 90 और जोड़ना है, तो 500। ये आ जाएगा हमारे पास 460। 460 में 90 जोड़ेंगे तो हमारे पास 550 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 550। अब इधर गुणा करते हैं, देखते हैं यही आता है। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 17 दिए 51 और 23 दूना 46। यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। ये 0 तो 0 आएगा ही। 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 2 भी आ रहा है और 51 दूनी 102, 102 और 46, 550, यानी बराबर बराबर ही आ रहे हैं दोनों। तो LHS बराबर क्या आ जाएगा? LHS बराबर है RHS के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड यानी हमको वही अभाज्य गुणनखंड करने हैं सबके। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 12, 15 और 21। 12 के गुणनखंड कर लेते हैं पहले। 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकन 3। अगला है 3 पंचे 15, 5 एकन 5। यहाँ से आ जाएगा 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। HCF यानी कि मासा। मासा क्या होता है? कॉमन। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो मासा तो हो गया 3। अब रही बात लासा की। लासा होता है हमारा LCM। जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो बचा हुआ है वो सारा लिख दो। यानी यहाँ से 2 और 2 बचे हुए हैं, यहाँ से 5 बचा हुआ है, यहाँ से 7 बचा हुआ है। सारा मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते
84, 84 का 5 जा करेंगे, 84 का आधा होता है 42 और 42 पीछे लगाना है 0। यहाँ पर एक ट्रिक देखते हैं, जैसे अभी हमने किया था 12 सत्ते 84, 84 को 5 से गुणा करनी है, तो क्या करेंगे हम, 84 को आधा करो, 84 का आधा करो और पीछे 0 लगा दो, यही आएगा हमारा 420। तो मासा आया 3, लासा आएगा 420। इसी तरीके से 17, 23 और 29 का निकालना है, HCF और LCM, 17, 23 और 29 का। अब देखो 17 एक खुद में ही अभाज्य संख्या है, तो 17 तो खुद से ही कटेगी, 23 भी एक अभाज्य संख्या है जो खुद से कटने वाली है, और 29 भी एक अभाज्य संख्या है जो खुद से ही कटेगी। तो इनका मासा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा सिर्फ एक, कॉमन क्या है सब जगह, सिर्फ एक। लासा क्या होता है, जो कॉमन हो वो लिखो, बाकी बचा हुआ सारा लिख दो। तो एक से गुणा कराने पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, जिससे 17, 23 और 29 ये सारा ही लासा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर लिख लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है HCF 306 और 657 बराबर 9, LCM ज्ञात कीजिए। मतलब यानी दो संख्याएं दी गई हैं जिनका HCF यानी मासा दे रखा है 9 है, LCM बताना है। तो फार्मूला पता है अपने को, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। तो दो संख्याएं कौन सी हैं, 306, 657 बराबर है लासा यानी LCM। ये तो निकालने है अपने को, मासा दे रखा है 9, तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, 9 इधर नीचे चला जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 9 तियाँ 27, 3 बचा, 3 लग जाएगा यहाँ आगे 36, 9 चौक 36, तो आ गया 34 गुणा 657 और बराबर में है LCM। 34 और 657 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा के लिखनी है आपको अपने आप से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5, ये था 4th नंबर क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन था, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है भाई, देखते हैं। तो 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है, तो लिखना है अपने को, आंसर में क्या लिखना है, आंसर यानी उत्तर में क्या लिखोगे, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि 6 टू द पावर n बराबर है 2 इंटू 3 टू द पावर n, क्योंकि 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 3, पर ये इसके बराबर होगा। जबकि किसी संख्या को शून्य से, जबकि किसी संख्या को शून्य अंतिम अंक शून्य, किसी संख्या का अंतिम अंक, ऐसे लिखना है अपने को, किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य होने के लिए
होने के लिए उस संख्या को 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए। 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए, यानी 2 और 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, तभी जाके 0 आएगा। यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इस वजह से यह संख्या शून्य से विभाजित नहीं होगी। शून्य मतलब इसका लास्ट जो डिजिट है, आखिरी अंक है, वो 0 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अपने पास व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 अब भाज्य संख्याएं क्यों हैं। पहले हम ये चेक कर लेते हैं भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। भाज्य संख्याएं किनको कहते हैं, जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हों। 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हों, उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 4। जैसे 4 क्या है, 2 से भी कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 1 से कटता है। मतलब कोई संख्या खुद से और 1 से तो कटती है, लेकिन उसके एक और भी गुणनखंड होना चाहिए, जैसे इसका 2 है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास, 4 हो जाएगी। ये तो रहा याद करने वाली बात। अब सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का। सॉल्यूशन जो रहेगा हमारे पास वो है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। और दूसरी संख्या कौन सी थी, जो दूसरी संख्या है 6 5 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब देखते हैं यहाँ पर 13 कॉमन मिल जाएगा हमें। 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, 13, ये 11 सत्ते 77, 77 1 77 प्लस 1, यहाँ से 13 गुणे 77 और 1 78। अब इसको फिर से अगर तोड़ें तो 13 छाक 78 होता है। 13 गुणे 13, अब 2 3 6, यानी देखो अगर तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। ये संख्या हमारी 13, 2 और 3, इन सब से क्या होगी, इन सब से विभाजित हो जाएगी। इस वजह से ये एक भाज्य संख्या है। वैसे इसमें अगर देखा जाए तो 5 कॉमन हो जाएगा। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस का 1, तो 5, ये हो जाएगा 7 छंग 42, 4 3 12 दूनी 24 प्लस का 1, गुणा करते हैं। 24 दूनी 48 का 8, 4 हासिल, 24 चक्कू 96, 96 और 4 हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस का 1, यहाँ 5 गुणे ये हो जाएगा 1009। अब देखो ये संख्या अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 5 और 1009 से तो डिवाइड होगी ही होगी। तो इस वजह से ये दोनों संख्या कैसी हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ऐसे स्टेटमेंट लिखना है अपने को, दोनों संख्याएं
दोनों संख्याएं भाज्य होंगी क्योंकि दोनों संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। सोनिया को एस से डोनोट कर देते हैं, इसको लग रहा है 18 मिनट, और जो रवि है उसको हम आर से लिखते हैं, इसको 12 मिनट लग रहा है। ये मान लेते हैं कोई सर्कल है, ये कोई वृत्ताकार सर्कल है। छोटा बनाते हैं थोड़ा सा। ये एक ही जगह से चलना शुरू कर रहे हैं। मान लो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, इन्होंने दौड़ना शुरू किया, सोनिया ने दौड़ना शुरू किया और रवि ने भी दौड़ना शुरू किया यहीं से। तो रवि 12 मिनट में ही चक्कर पूरा कर जाता है, जबकि इसको 18 मिनट लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि रवि है ज़्यादा दौड़ेगा, भाई रवि को ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा या ज़्यादा दूरी कवर करनी पड़ेगी। इसका मतलब है सोनिया और रवि। और दोबारा मैं बताना कि ये यहाँ पर फिर से कब मिलेंगे ऐसे दौड़ते दौड़ते चक्कर लगाते हुए। मान लो कि सोनिया 2 चक्कर लगा पाई, रवि 3 लगा गया, तो यहाँ पर मिल गया के। तो वही मैं बताना है कि कब मिल पाएंगे, वो टाइम क्या होगा। तो इसका मतलब है कि जो कॉमन पाथ होगा वो लेना है, और प्लस जो एक्स्ट्रा रवि दौड़ रहा है उसको लेना है। कॉमन और एक्स्ट्रा ये दोनों चीज़ किस में आती हैं, एलसीएम में आती हैं। तो हमको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम 18 और 12 का क्या हो जाएगा। अब डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ से कर देते हैं। 18 के गुणनखंड क्या होंगे, 6 तियाँ 18, 6 को फिर से डिवाइड कर दो, 2 तियाँ 6 में। यहाँ से 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 4 तियाँ 12, 4 को फिर से तोड़ दो, 2 इंटू 2 में। तो टोटल गुणनखंड कितने हुए। अब हमें बताना है कॉमन वाला, तो यहाँ से 2 कॉमन है, तो ये आ गया हमारे पास 2। बचा हुआ यहाँ से 3 है, इसके पास भी 3 है, तो यहाँ से 3 भी आ गया। बचा कितना है, इसके पास 3 बचा, इसके पास 2 बचा, तो यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2 बचा, तो ये हो गया एलसीएम। 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18, 18 दूनी 36। तो 36 मिनट बाद ये दोबारा मिलेंगे एक दूसरे पर, मतलब यहीं पे आके फिर से मिल जाएंगे। तो इसी के साथ ये हमारा जो पहला एक्सरसाइज 1.1 है कंप्लीट हो जाता है।